चलो मित्र, जल्दी चलो, महारानी को सूचना देनी है। चलो साथियों, जल्दी करो, सूरज ढलने से पहले पहले हमें अपने काम को समाप्त करना है। महारानी, आसपास कोई भी मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने काम पर लग जाओ। इसी जंगल में मिलेगा वो जिसकी मुझे तलाश है। अरे ये क्या, वो तो मेरे सामने है जिसकी मुझे तलाश थी। हे दुष्ट प्राणी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी पता चल जाएगा, मूर्ख बंदर। महारानी, महारानी, यहाँ एक मनुष्य है। क्या मनुष्य? वो भी यहाँ? महारानी! साथियों, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। भागो भागो भागो। हे मूर्ख, ये क्या किया तूने? वही जो तू नहीं चाहता था, दुष्ट प्राणी। ठीक है, तो अब करेगी तू वो, ये ले। तांत्रिक अपनी शक्ति से जंगल की महारानी को कैद कर लेता है कि तभी अचानक जंगल में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अरे मैं तो चलते चलते थक गया हूँ भैया, कब आएगा माधवगढ़? कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ भैया। वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है। इस जंगल में आया है तू तो कुछ पाकर जाएगा। नहीं दिया जवाब तूने तो यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगा। ये किसकी आवाज है भैया? ये मेरी आवाज है और तुम इस पेड़ के नीचे नहीं रुक सकते। अगर तुम्हें यहाँ विश्राम करना है तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? ठीक है, पूछो। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ भैया, मुझे आराम करना है। एक जंगल में सोने, हीरे, मोती से भरी गुफा है और एक जंगल में अंधेरी गुफा। तो बताओ, तुम दोनों में से कौन सी गुफा चुनोगे? मैं वो सोने, हीरे, मोती से भरी गुफा चुनूंगा भैया। गलत जवाब। तभी वह व्यक्ति अचानक पत्थर का बन जाता है। हाँ भाई नितिन, तुम तो जाने वाले थे अपने मामा के घर माधवगढ़, क्या हुआ? हाँ, बस कुछ देर बाद जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, उसे निपटा दूं, उसके बाद जाऊंगा। अच्छा, पर जब तुम उधर से वापस आओ तो छुन्नन हलवाई की जलेबियां जरूर लेते आना। उसकी जलेबियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेता आऊंगा। कुछ देर बाद नितिन माधवगढ़ की ओर निकलता है। तेजी से चलता हूँ, नहीं तो इस जंगल से निकलते निकलते ही शाम हो जाएगी। इस जंगल में आया है तो कुछ पाकर जाएगा। नहीं दिया जवाब तूने तो यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगा। ये किसकी आवाज है? इस जंगल में कौन होगा?
इस जंगल में आया है तू तो कुछ पाकर जाएगा। नहीं दिया जवाब तुमने तो यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगा। कौन है? कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ। एक बंदर? पर तुम क्या मतलब है इस बात का? इसका अर्थ है अगर तुम यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और अगर दिया गलत जवाब तो भुगतना होगा उसका अंजाम। ये मूर्ख बंदर मुझसे क्या ही सवाल पूछेगा? पूछो जल्दी, मेरे पास समय कम है। ठीक है तो बताओ। एक जंगल में सोने हीरे मोती से भरी एक गुफा है और एक जंगल में अंधेरी गुफा। तो बताओ तुम दोनों में से कौन सी गुफा चुनोगे? ये तो बड़ा ही सरल सवाल है। मैं तो वो सोने चांदी हीरे मोती वाली गुफा ही चुनूंगा। गलत जवाब। तभी नितिन अचानक पत्थर का बन जाता है। यार ये क्या? नितिन तो अभी तक नहीं लौटा है। मेरी जलेबियां लेके कहीं खा तो नहीं गया? हाँ, मैंने उसके माता पिता से सुना तो था नितिन नहीं लौटा अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं उसे जंगली जानवर खा गए? क्योंकि आज कई दिन बीत चुके हैं और चंदा भी लापता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो जंगल भी तो बहुत खतरनाक है। सारी बात ठीक है, पर पहले भी तो लोग उसी जंगल से आया और जाया करते थे माधवगढ़, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। पर अब क्यों? हो सकता है जंगल में कोई खूंखार शेर हो जो लोगों को खा जाता हो। अगर ऐसा है तो हमें पता लगाना होगा और गांव वालों को सतर्क करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी तेजी में? मैं माधवगढ़ जा रहा हूँ चाचा, अपनी ससुराल कासू माँ को देखने। वो बीमार है ना। अच्छा बेटा, पर जंगल के रास्ते से जाते समय सतर्क और सावधानी के साथ जाना, क्योंकि गांव के 2 व्यक्ति गायब हो चुके हैं और मुझे लगता है उस जंगल में ही कुछ होगा। हाँ चाचा, ऐसा हो सकता है। तो क्यों ना हम रतन को इसके साथ भेज दें पता लगाने के लिए कि जंगल में कोई है या ये हमारा भ्रम है। हाँ, बात तो ठीक है। तो बेटा रतन, तुम जाओ और पता लगाओ क्या जंगल में कोई है। रतन उस चरण के साथ जंगल की ओर जाता है। जैसे ही वे दोनों जंगल में पहुंचते हैं, तभी वहां एक आवाज आती है। इस जंगल में आया है तू तो कुछ पाकर जाएगा। नहीं दिया जवाब तुमने तो यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगा। अरे अरे भैया, ये किसकी आवाज है? घबराओ मत, मुझे लगता है यहाँ चोर हैं। तभी वह बंदर उनके सामने आता है। ये मेरी आवाज है और इस जंगल को पार करने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? पूछो। ठीक है तो बताओ। एक जंगल में सोने हीरे मोती से भरी एक गुफा है और एक जंगल में अंधेरी गुफा।
तो बताओ तुम दोनों में से कौन सी गुफा चुनोगे? इतना सरल सवाल, इसका उत्तर तो बहुत आसान है। मैं वो सोना चांदी हीरे मोती से भरी गुफा चुनूंगा। गलत जवाब। तभी रतन अचानक पत्थर का बन जाता है। यह देख वह चरण वहां से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बंदर से कोई बचाओ, बचाओ। अरे बेटा चरण, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और रतन कहाँ है? वो वहाँ उस। तभी चरण उन लोगों को सारी बात बताता है। क्या एक बंदर? अगर ये बात है तो हमें गांव वालों को अभी सतर्क करना होगा, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जंगल में एक बंदर है जो लोगों से सवाल पूछता है और गलत जवाब देने पर उन्हें पत्थर का बना देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव के लोग तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि माधवगढ़ से व्यापार ठप पड़ा है उस बंदर के डर से। उस बंदर का कुछ न कुछ तो करना होगा चाचा जी। हाँ, तो कौन जाएगा उसके पास और उसके सवालों के जवाब देकर उससे हमारे गांव को मुक्ति दिलाएगा? मैं जाऊंगा उस बंदर के पास और उसके प्रश्नों के उत्तर दूंगा और अपने गांव और जंगल को उस मायावी बंदर से मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। सतर्क और सावधान रहना बेटा। अब भीम सिंह उस जंगल की ओर निकलता है और जैसे ही जंगल में पहुंचता है तभी वह बंदर उसके सामने आ जाता है। रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकते बिना मेरे एक सवाल का जवाब दिए। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे एक प्रश्न पूछोगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों से प्रश्न क्यों पूछते हो। मेरे सवाल का जवाब दे दो और सब कुछ जान लो। ठीक है तो फिर पूछो। ठीक है तो बताओ, एक जंगल में सोने हीरे मोती से भरी एक गुफा है और एक जंगल में अंधेरी गुफा। तो बताओ तुम दोनों में से कौन सी गुफा चुनोगे? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है और इसका उत्तर मैं वो अंधेरे से भरी गुफा चुनूंगा। सही जवाब वो रही ये। जाओ और पालो अपने सवालों के जवाब। भीम सिंह उस अंधेरी गुफा में जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है, अरे ये क्या? ये सारे लोग तो यहाँ कैद हैं। भीम सिंह, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है उड़ते हुए। नहीं नहीं भीम सिंह, तुम इन लोगों को बचाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम भी कैद हो जाओगे। क्या अर्थ है इस बात का? मैं भला उसमें कैसे कैद हो जाऊंगा? क्योंकि वह स्थान मायावी है और एक जाल जिसमें तुम फंस जाओगे। यह कहकर वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हमें यहाँ से बाहर निकालो। भीम सिंह जैसे ही अपनी तलवार से उस पर वार करता है तभी अचानक वे वहां से गायब हो जाता है। अरे मैं ये कहाँ आ गया? तभी सामने से गधा और बंदर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। भाग, जल्दी भाग गधे,
इससे पहले ये दानव हमारी चटनी बना दे। भीम सिंह, तुम छिप जाओ कहीं जाकर, नहीं तो ये दानव तुम्हें मार देगा। अरे ये क्या, इस जंगल में दानव? यहाँ दानव के साथ कोई और भी है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अरे तुम तो वही चिड़िया हो, और क्या अर्थ है तुम्हारी इस बात का? किसने क्या बर्बाद कर दिया? एक पाखंडी और लालची तांत्रिक ने हमारे जंगल और जंगल वासियों को बर्बाद कर दिया, और तुम अभी उसके जाल में फंसे हो। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो दानव तुम्हें मार देगा। तो फिर मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगा? मेरे पीछे पीछे आओ। तभी भीम सिंह उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। पर वो तांत्रिक कौन है, और वो ये सब क्यों कर रहा है? अमर और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए एक दिन जंगल के वासी जंगल की महारानी के आदेश पर जंगल का खजाना और अमृत जल को एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे कि तभी अचानक वहां वे तांत्रिक आ जाता है और अपनी शक्तियों से उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर कर नहीं पाता है और हमारी महारानी को कैद कर लेता है। और तभी अचानक इस सुंदर जंगल में एक अंधेरी और काली घटा छा जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुम मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ रहता है? मैं उसे अभी जाकर मार देता हूँ। तुम उसे नहीं मार सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपने सवालों के जाल में फंसाकर मार देगा। उसे मारने के लिए पहले तुम्हें हमारी महारानी को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, उसने महारानी को कहाँ कैद किया है? मैं उन्हें आजाद करूँगा उस दुष्ट तांत्रिक की कैद से। उन्हें आजाद कराने के लिए तुम्हें पहले इस जंगल के पेड़ों में छिपा एक मोती ढूंढना होगा, जिससे तुम उस तांत्रिक का मायावी जाल तोड़ सकते हो और महारानी को आजाद करा सकते हो। तो वो मोती मुझे कैसे प्राप्त होगा? तभी वह चिड़िया भीम सिंह को बताती है कि उस मोती को कैसे प्राप्त करना है। याद रहे भीम सिंह, तुम्हारी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी। तुम चिंतित ना हो, मैं उस मोती को लेकर ही लौटूंगा। भीम सिंह उस मोती की तलाश में निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद अरे ये तो शेर की आवाज है। अब मैं क्या करूं? ये शेर तो रास्ते में है। भीम सिंह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है शेर उसके सामने खड़ा होता है। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, केवल एक सूचना देने आया हूँ। सूचना? कैसी सूचना? वो मायावी दानव अभी सो रहा है। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर वो उठ गया तो वो तुम्हें मार देगा और तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी तुमसे बहुत दूर है। यह कहकर शेर वहां से चला जाता है और भीम सिंह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अरे ये क्या? भीम सिंह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है उस दानव के डर से।
ये दानव कहाँ से आ गया? शेर तो बता रहा था ये सो रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इससे लड़ूंगा तो समय बर्बाद होगा और मैं उस मोती को पाने में देरी कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। भीम सिंह चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है। चलो, मैं उस जगह पर तो पहुंच गया। अब मैं वो बात कहता हूँ जो मुझे उस चिड़िया ने बताई थी। मोती मोती कहाँ है तू? बुलाया है उसने तुझे जिसने छुपाया है तुझे। तभी वह मोती भीम सिंह के सामने आ जाता है। भीम सिंह उस मोती को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां जंगल की महारानी कैद होती है। ले आए तुम उस मोती को? हाँ, ले आया। अब मुझे बताओ आगे क्या करना है? अब तुम इस मोती को वहां सामने डाल दो। जैसे ही भीम सिंह उस मोती को वहां फेंकता है, तभी अचानक उस तांत्रिक का बिछाया जाल टूट जाता है। अरे ये क्या? तुम तो एक महारानी बन गई। मैं एक महारानी ही हूँ। उस तांत्रिक ने मेरे शरीर को कैद कर लिया और मेरी आत्मा उस चिड़िया के शरीर में थी और मैं शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ दौड़ता हुआ एक गधा बंदर के साथ आता है। महारानी, महारानी, उस दानव ने शेरों को भी मार दिया। क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दानव जंगल के हर एक जानवर को मार देगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। महारानी, मैं अभी जाता हूँ और उस दानव को मार देता हूँ। नहीं भीम सिंह, रुक जाओ। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि दानव के शरीर में उस तांत्रिक की आत्मा है और दानव की आत्मा उस तांत्रिक में। तो महारानी, उस दानव और तांत्रिक को कैसे मारा जा सकता है? उस दानव और तांत्रिक को एक ही समय पर मारा जा सकता है अगर हम उस तांत्रिक को गुफा से बाहर लाने में सफल रहते हैं तो ठीक है महारानी, मैं जाऊंगा उस तांत्रिक के पास और उसे उस गुफा से बाहर लाऊंगा। भीम सिंह उसे इतनी आसानी से गुफा से बाहर नहीं ला सकते और गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और अगर तुम गुफा तक पहुंच भी जाते हो तो वो तुम्हें अपने सवालों के जाल में फंसाकर मार देगा। वो बहुत दुष्ट और चालाक है। तो मेरे पास इसका एक उपाय है। वो क्या है? वो ये, अगर आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दें जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि उसकी प्रिय चीज क्या है, तो उसको उस गुफा से बाहर निकाला जा सकता है और मारा भी जा सकता है। तभी महारानी भीम सिंह को एक मोती देती है। ये मोती तुम्हें सारी जानकारी देगा उस तांत्रिक के बारे में और तुम इससे जो भी कहोगे ये वो सब करेगा। ठीक है, तो मैं उस गुफा की ओर निकलता हूँ और आप तैयार रहना उस दानव को मारने के लिए ठीक समय पर। यह कहकर भीम सिंह उस गुफा की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद कौन हो तुम और क्यों जा रहे हो उस गुफा की ओर? तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस गुफा की ओर क्यों जा रहा हूँ? मैं हूँ उस गुफा का रक्षक और अगर तुम उस गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो दे दो मेरे एक सवाल का जवाब।
अगर दिया गलत जवाब तो पहुंच जाओगे तुम नर्क के द्वार। ठीक है, तो फिर पूछो, क्या है तुम्हारा सवाल? जहां भी जाए उसे ही पाए, कर ले लाख प्रयास उससे बचने के, पर तू फिर भी वही पाए। इसका जवाब क्या होगा? मुझे लगता है मृत्यु हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जहां भी जाए उससे नहीं बच सकता। इसका उत्तर है मृत्यु। सही जवाब। अब तुम अंदर जा सकते हो। आओ भीम सिंह आओ, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे अपने गांव वासियों को बचाने। तुम आ तो गए हो, पर यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। वो तो समय बताएगा। पाखंडी, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अभी इस जंगल को छोड़ दे और यहाँ से कहीं दूर चला जा। क्या? इस जंगल को छोड़ दो? कभी नहीं। और अगर तू इतना ही बलशाली और बुद्धिमान है तो दे दे मेरे एक सवाल का जवाब और बचा ले अपने गांव वासियों को। मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले तुझे मेरी एक बात का जवाब देना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर पहले मैं तेरी बात का जवाब दूंगा, उसके बाद तू देगा। पूछ। क्या तू जानता है तेरी माँ आज भी जीवित है, जो तुझे हर समय गांव में ढूंढती है? क्या? मेरी माँ? तू झूठ बोल रहा है मूर्ख। उसकी मृत्यु हुए काफी समय बीत चुका है। मैं जानता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। वो देख सामने। बेटा संतोष, ओ संतोष, कहाँ है बेटा? तू चल खाना खा ले, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। हाँ माँ, माँ मैं यहाँ हूँ। अपनी माँ से अधिक प्रेम होने के कारण तांत्रिक भावुक हो जाता है और भीम सिंह के जाल में फंस जाता है और उस गुफा से बाहर निकल जाता है। अरे मेरा लल्ला, आ गया तू? कहाँ चला गया था तू अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तू मुझे कहीं नहीं मिला। पर माँ, तू तो मर चुकी है, तो इस भीम सिंह के साथ कैसे? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ये तो एक मायावी बंदर है। इसका मतलब ये एक षड्यंत्र था। हाँ, और ले अब अपने सवाल का जवाब। इधर महारानी उस दानव को मार देती है सही समय पर। इस प्रकार उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। भीम सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो ये जंगल उस तांत्रिक के जाल से कभी मुक्त नहीं हो पाता। भीम सिंह की जय हो। भीम सिंह की जय हो।